हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में एफटीए पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित आर्टिकल आज दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आया था। ये आपके 71st बीपीएससी मेंस और 70th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले एफटीए क्या है? तो ये दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जहां वे साझेदार देशों से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म कर देते हैं या कम करने पर सहमत होते हैं। तो दो देश हैं, मान लेते हैं ए और बी। ये एक दूसरे से सर्टेन अमाउंट में व्यापार करते हैं और एक दूसरे की वस्तुओं पर सर्टेन अमाउंट पर टैक्स लगाते हैं। तो एफटीए के द्वारा इस टैक्स को या तो खत्म कर दिया जाता है या तो कम कर दिया जाता है। ध्यान रहे, ये सभी उद्योगों पर लागू नहीं होता। इसमें से कुछ उद्योग को छोड़ भी दिया जा सकता है। जैसे भारत में डेयरी उद्योग को आमतौर पर एफटीएज में शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम एफटीए के प्रकार को देखते हैं। तो ये सबसे पहले एफटीए पीएफटीए आता है, प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर एफटीए आएगा, उसके बाद कस्टम यूनियन आएगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन आएगा जैसे कि यूरोपियन यूनियन। उसके बाद फिर जॉइंट इकोनॉमी हो जाएगी। जैसे जैसे कंट्रीज जो हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ती हैं, ये ऐसे ऐसे संघ फॉर्म होते जाता है। और ये अर्थव्यवस्था या देशों के बढ़ते आकार के अनुसार भी आप इसको देखते हैं। पीएफटीए दो कंट्रीज के बीच होता है। एफटीए कंट्रीज दो कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री के बीच में होता है। कस्टम यूनियन बहुत से देशों के बीच हो सकता है। इसी प्रकार अंत में जॉइंट इकोनॉमी का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम वापस अपने कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये था कि भारत और 4 यूरोपीय देश जिसमें आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिंचेस्टीन थे के बीच जो एफटीए था वो लागू हो गया है। यह भारत का 14वां व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत द्वारा मॉरिशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ एफटीए कर चुका है भारत। इस समझौते के तहत भारत ने एफ्टा देशों की 85 से 80 से 85% वस्तुओं पर शुल्क को शून्य कर दिया है। ठीक है। इसके बदले भारत की 99% वस्तुओं पर शुल्क मुक्त बाजार तक पहुंच मिलेगी। मतलब एफ्टा देशों के जो उत्पाद होंगे उन पर भारत द्वारा टैरिफ को 80 से 85% कम कर दिया गया है। जबकि भारत के जो निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं उन पर जो टैक्स एफ्टा देशों द्वारा 99% जो वस्तुएं हैं उस पर बिल्कुल शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इसमें कृषि, डेयरी, सोया और कोयला सेक्टर को इस व्यापार समझौते से दूर रखा गया है। और पीएलआई स्कीम से जुड़े सेक्टर्स के लिए भी यह भारतीय बाजार के लिए नहीं खोला गया है। तो पीएलआई सेक्टर का यहाँ नाम आया। तो पीएलआई कब शुरू हुआ था? यह 2020 में पीएलआई शुरू हुआ था। स्कीम 2020 में शुरू हुआ था और ये लगभग अभी 14 सेक्टर्स में लागू है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें ग्रीन एंड विंड एनर्जी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स के साथ उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी के क्षेत्र में एफ्टा देश भारत में निवेश करेंगे। इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा एफ्टा देशों के निवेश के द्वारा। 10 वर्षों के भीतर भारत एफ्टा देशों से भारत में 50 अरब डॉलर का निवेश और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 50 अरब डॉलर का निवेश की उम्मीद है। मतलब अगले 15 वर्षों में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश एफ्टा देश भारत में करेंगे। 2024-25 में एफ्टा देशों को भारत ने 1.97 अरब डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात किए थे और 22.44 अरब डॉलर का आयात भारत द्वारा किया गया था। यहाँ पे व्यापार संतुलन बिल्कुल निगेटिव में है। और एफ्टा देशों के बीच में भी भारत जो सबसे ज़्यादा व्यापार करता है वो स्विट्जरलैंड के साथ करता है। उसके बाद है कि इस समझौते से डिजिटल व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में इन 4 देशों के बाजार में भारत की पहुंच को आसानी होगी। भारत की पहुंच में भारत और ओमान के बीच जो एफटीए है उस पर भी बातचीत पूरी हो चुकी है। इसमें अमेरिका द्वारा भारत के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक, वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजार में आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई है वह कारगर दिख रही है। इसे आप जब टैरिफ वॉर में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया व्यापार युद्ध, तो भारत ने इसके लिए अल्टरनेट बाजारों को खोज लिया है। तो इसमें आप ईएफटीए देशों का नाम लिख सकते हैं। और जो ट्रंप सरकार की जो भारत विरोधी एक आर्थिक नीति है उसके अल्टरनेटिव में भारत ने क्या किया है, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, इसमें आप इसे लिख सकते हैं। और आगे देखें तो सितंबर माह में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में भारत का निर्यात बढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट, आपको ये जो पॉइंट है आपके, अगर ट्रेड वार अगर आपसे पूछा जाए मेंस में तो आप यहाँ पे ये इस चीज़ को जरूर मेंशन करें। उसके बाद है कि कैसे ईएफटीए का लाभ उठाया जाए। तो व्यवसायियों को नए बाजार से के लाभ से संबंधित पर्याप्त जानकारी आपको देनी होगी। नए बाजार जो भी
EFTA का जो कंट्रीज़ में जो भी चीज़ों का कंज्यूम करते हैं वो लोग, उससे संबंधित जानकारी लोगों को मिले। यहाँ प्रोडक्शन हो, मार्केट एनालिसिस हो, मार्केट रिसर्च हो। उसके बाद है शुल्क संबंधी बाधाओं का समाधान किया जाए। निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता सुधारें और कारोबार की सुगमता के लिए भी अधिक प्रयास हमें करने होंगे।